ताकतों से लड़ना होगा और इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। इस देश में दो ही विचारधाराएं हैं, एक बहुजनवाद है, एक अम्बेडकरवाद है और एक मनुवाद है। जब तक मनुवाद रहेगा आप पर जुल्म ज्यादती होती रहेगी, जब तक अम्बेडकरवाद नहीं आएगा आप पर जुल्म ज्यादती नहीं रुकेगी। शुक्रिया भाई। सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं अपनी श्रद्धांजलि। यहाँ मंच पर मौजूद कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अशोक सम्राट जी, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन कुमारी शैलजा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा मधुर जी, विनय बोध जी, राहुल कलसिना जी और हमारे जिला प्रभारी परवेज चौधरी, परवेज कुरैशी जी, राहुल छजलाना जी, नीरज चौधरी और तमाम यहाँ बैठे आजाद समाज पार्टी के कर्मठ सिपाही। आज कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई उस महापुरुष की जिसने आजीवन बहुजन समाज को जोड़ने का अथक प्रयास किया। कांशीराम साहब के साथ साथ आज आपको मुबारकबाद कि आज हमारी पार्टी का 6वां स्थापना दिवस, आजाद समाज पार्टी की स्थापना दिवस की भी आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। साथियों, कांशीराम साहब का जीवन अगर पढ़ा जाए तो बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन है और उसको पढ़कर के महसूस होता है कि ऐसा आदमी, वो फकीर, वो दरवेश, वो इंसान जिसने तमाम उम्र अपने लिए नहीं जिया, समाज के लिए जिया। हालांकि ये कारवा इस देश में कांशीराम साहब से शुरू नहीं हुआ, उससे पहले से इस मिशन पर बहुत से लोगों ने काम किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा सेठ, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और उसके बाद माननीय कांशीराम साहब ने इस बागडोर को संभाली। लेकिन बहुजन समाज कहते हैं कि लोकतंत्र में सरों की संख्या होती है, जिसके सर ज्यादा होते हैं उसकी सत्ता और उसकी ताकत होती है और उस समाज पर कभी जुल्म ज्यादती नहीं होती। सर आपके सबसे ज्यादा, ताकत आपकी सबसे ज्यादा, लेकिन ये बहुजन समाज सदियों से पीड़ित है, दुखी है। तो उसका कारण ये है कि आपकी सैकड़ों पार्टियां, सैकड़ों संगठन बने हुए हैं और आप बिखरे हुए हैं। आप जब भी मुत्तहिद हुए हैं, जब भी इकट्ठा हुए हैं, आपकी एक ताकत बनी है और ये ताकत बनी है, कांशीराम साहब ने ये करके दिखाया है। इसी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बना के उन्होंने बता दिया कि जब जब बहुजन समाज इकट्ठा होगा उसको सत्ता में आने से, उसको ताकत में आने से कोई रोक नहीं सकता।
अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि काशीराम साहब जिंदा होते तो वो मुख्यमंत्री होते, और मेरा ये मानना है कि शायद काशीराम साहब आज जिंदा होते तो वो इस देश के प्रधानमंत्री होते। ये भूल गए। काशीराम साहब ने हमेशा बहुजन समाज के लिए सोचा, दिन रात उनका यही सपना था कि ये जो 85% समाज है ये कैसे ताकत में आए। उन्होंने समाज, पिछड़े समाज में ऐसी ऐसी जातियां जिनको समाज जानता नहीं था, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा की। उन जातियों से सांसद विधायक बनाए। काशीराम साहब ने तमाम उम्र बहुजन समाज को ताकत में लाने के लिए काम किया, लेकिन बहुजन समाज का ये सपना सपना ही रह गया। बहुजन समाज जो सदियों से पीड़ित था, दुखी था, वो आज भी पीड़ित है और दुखी है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं समाज के वे नेता हैं, जब वो काम करते हैं तो उनकी नीति और नियत में कहीं ना कहीं बदनीयती होती है, खोट आ जाती है। तब वो मिशन से अपने भटक जाते हैं, मिशन को भूल जाते हैं। तब जाकर के समाज दुखी होता है, निराश होता है कि हमने फला आदमी को, फला पार्टी को एक उम्मीद के साथ वोट दिया था कि ये पार्टी, ये नेता हमारे समाज के लिए लड़ेगी, हमारे समाज के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसके लिए काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जितना भी दलित मूवमेंट को पढ़ा है, दलित मूवमेंट में, दलित राजनीति में विरासत से कोई नेता पैदा नहीं। जगजीवन राम से हम शुरू करते हैं। जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री बने। इससे बड़ा पद दलित समाज में किसी का नहीं था, तो वो उप प्रधानमंत्री बने इस देश के। बनना उनको प्रधानमंत्री था, लेकिन कुछ मनुवादी ताकतों ने ये कह के कि एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो उनको किनारे कर दिया गया। फिर बाद में उनको उप प्रधानमंत्री इस देश का बनाया गया। लेकिन उनकी औलाद को हम देखें तो वो नेता नहीं बने। बाबा साहब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता, जिन्हें हर समाज मानता है और खास करके दलित समाज भगवान के रूप में जानता है, मानता है। इस समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद को कभी नेता नहीं माना, कभी विरासत नहीं माना। रामविलास पासवान की औलाद को कभी विरासत नहीं माना। इसी गाजियाबाद में बहुत बड़े नेता बीपी मौर्य हुए और उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इस उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम था। उनकी औलाद को कभी विरासत में नेता नहीं माना। और बहुत सारे नेता दलित समाज में हुए। काशीराम साहब ने कभी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, परिवार से कोई विरासत में नहीं आया। दलित राजनीति में मैंने जितना पढ़ा है, जो सड़क से संघर्ष करके आया है, जो समाज के लिए लाठियां खा के आया है, जो समाज के लिए जेल गया है, समाज ने उसी को नेता माना है और उसी को नेता बनाया। और ये काम आज आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। सड़क पर यदि कोई लड़ रहा है, संविधान बचाने की लड़ाई हो, अकलियतों के ऊपर अत्याचार की लड़ाई हो, बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार की लड़ाई हो, तो भाई चंद्रशेखर आजाद संसद और सड़क दोनों पर बाखूबी लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, यह सरकार तो आप देख रहे हो कैसी सरकारें चल रही हैं, कैसी सरकारें आज चल रही हैं। मनुवाद की पोषित सरकार, और मनुवाद सर चढ़ कर बोल रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जो ये संविधान बनाया है, मैंने जो ये संविधान लिखा है, ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि बुरे हाथों में जाएगा तो ये बुरा साबित होगा
और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे तो वह अंततः अच्छा ही साबित होगा। आज संविधान जिनके हाथों में है वो चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं हैं। वो संविधान को चलाने का ढकोसला करते हैं। आज जुल्म जाति अत्याचार बढ़ रहा है। आज बोलने पे मुकदमा कायम हो रहा है, बोलने पे जेल जाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। और ये किसके साथ हो रहा है? ये सबसे ज्यादा दलित और मुसलमान के साथ हो रहा है। मनुवादी ताकतें खुलेआम तलवारें बांटती हैं, मनुवादी ताकतें खुलेआम जेनोसाइड का नारा लगाती हैं, नरसंहार का नारा लगाती हैं, और सरकार कुछ नहीं करती। खुलेआम आज बुलडोजर दलितों पर और मुसलमानों पर चलाया जा रहा है। मैंने इसी उत्तर प्रदेश में देखा है कि एक केस में यदि 3 मुलजिम हैं, एक केस में यदि 3 मुलजिम हैं, एक हिंदू है और 2 मुसलमान, दो हिंदू हैं और एक मुसलमान, तो उस केस में उन 2 हिंदुओं को पकड़ा गया गोली मारकर टांग में, और एक मुसलमान को सीधा छाती में गोली मार के हत्या कर दी। जब एक ही केस है, एक ही सजा तीनों को होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। 2 मारने वाले ठाकुर थे, एक बार उसमें एक मुलजिम मुसलमान था, तो बचा दिया गया। अभी बदायूं की घटना, एक डीजीएम मारा, एक जीएम मारा, मारने वाले ठाकुर थे, तीनों को कुछ नहीं हुआ, तीनों को चुपचाप पकड़ के जेल भेज दिया गया। तो ये जो पैमाना चल रहा है सजा देने का, जाति और धर्म के आधार पर, आज जाति और धर्म का आधार देख करके सजा दी जा रही है, खास करके इस उत्तर प्रदेश में। यहाँ संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं। हमारे नेता ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं, तो जो मनुवादी ताकतें हैं वो इनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, वो इनके खिलाफ बोल रही हैं, जान से मारने की धमकी दे रही हैं। आज बाराबंकी की धरती पे भाई चंद्रशेखर आजाद गए तो उससे पहले करनी सेना ने धमकी दे दी कि हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे, हम चंद्रशेखर रावण को यहाँ पैरों से सीधा सलामत नहीं भेजने देंगे। तो ये क्या है? ये वो सत्ता पोषित दल हैं, करनी सेना, हिंदू महासभा, हिंदू रक्षा दल, ये 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 जो सो कॉल्ड संगठन है, ये सब जहरीले संगठन इस समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और देश कैसी स्थिति में जा रहा है ये आपको समझना होगा। ऐसी स्थिति में संविधान बचाने की लड़ाई, भाईचारा बचाने की लड़ाई, बहुजनों पर हो रहे अत्याचार, इन सब को रोकने का एक ही उपाय है कि इस देश में बहुजनों की सरकार आए। ये जो 15% लोग हैं और ये 85% पर जो राज कर रहे हैं, ये खत्म किया जाए। जब तक 85% लोग एकजुट नहीं होंगे, उनका शासन नहीं आएगा, ऐसे ही अत्याचार आप पर होता रहेगा। और अकेले चंद्रशेखर भाई आपके इस जुल्म जाति के लिए लड़ रहे हैं आज देश में, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ और पैर बनकर आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें, उनके हाथों को मजबूत करें, और आने वाली 2027 में इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। और असली बहुजन नायक भाई चंद्रशेखर आजाद को इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर और इस उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठाने का काम करें, जिससे ये मनुवादी ताकतें इस प्रदेश से खत्म हो जाए। कि एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हमें एकजुट होकर के इन मनुवादी ताकतों से लड़ना होगा और इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। इस देश में 2 ही विचारधाराएं हैं, एक बहुजनवाद है, एक अम्बेडकरवाद है और एक मनुवाद है। जब तक मनुवाद रहेगा आप पर जुल्म जाति होती रहेगी,
जब तक अम्बेडकरवाद नहीं आएगा, आप पर जुल्म ज्यादती नहीं रुकेगी। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।